ये हमेशा एक प्रश्न उठता है, ये लोग वाक्य बोलते हैं कि हम तो मांसाहारी हैं। किसी का कहना है कि हम सर्वभक्षी हैं, किसी का कहना है कि नहीं हम शाकाहारी हैं, कोई कहता है हम शुद्ध शाकाहारी हैं। आइए देखते हैं कि इंसान शारीरिक रूप से क्या है। मेरा तो मानना है कि इंसान जो है ये बहुत ही अवसरवादी है। उस तरह से बर्ताव से, अपने बर्ताव से हम सर्वभक्षी हैं, पर मेरे हिसाब से शारीरिक और बायोलॉजिकल तौर से और इमोशनल तौर से हम कुछ और हैं। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम मांसाहारी की तरह जिए, जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जंगल में जाके हम शिकार करें, वो तो हम कर नहीं सकते। मेरा कहना है कि हम इनकी तरह अगर सिर्फ मांस खाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें तकलीफ होगी वो होगा, इस मांस में हमें फाइबर नहीं मिलेगा जो हमें वनस्पति से मिलता है। और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, छोटी आंतें, वहां पे अगर फाइबर नहीं होगा तो खाना आगे बढ़ेगा ही नहीं, कब्ज हो जाएगा हम सबको। दूसरा जो चक्कर होगा वो होगा कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल का ऐसा है कि जितना भी पशु पदार्थ, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और जब हम ये खाते हैं तो हमें बाहर से अलग कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हम पचा नहीं सकते, इसको कैसे मैनेज करना ये हमारा शरीर को आता ही नहीं है। ये सारे कोलेस्ट्रॉल हमारे धमनी व शिराओं में जाके बैठ जाते हैं और हमारे सर्कुलेशन डिसीजेस हो जाते हैं। हमें शायद दिल का दौरा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। एक और जो तकलीफ होगा वो होगा विटामिन सी का। मांस में से विटामिन सी निकालना बहुत मुश्किल है और हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बनाता। जो मांसभक्षी प्राणी हैं वो विटामिन सी खुद बना लेते हैं, हमें बाहर से ही चाहिए, वनस्पति में से। विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन ए का भी तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए जो मांस में से मिलता है, जो पशु पदार्थ से मिलता है, वो एक अलग टाइप का विटामिन है, वो है रेटिनॉल। और रेटिनॉल हमारा लिवर जो है बहुत तकलीफ में आ जाता है मैनेज करते हुए। एक और जो तकलीफ होगा वो ये है, वो है कि हमें मांस में से कार्ब्स नहीं मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत जचता है, हमें इसमें से अच्छा से एनर्जी निकालना आता है। हमें अगर मांस खाएंगे तो हमें मांस के फैट और प्रोटीन जो है वहां से एनर्जी निकालना होगा। और ये ज्यादा प्रोटीन खाने से लिवर पे स्ट्रेन गिरता है, हमारा किडनी में भी बहुत सारे ये यूरिया बाहर फेंकने में स्ट्रेन में आ जाएगा। तो ये सारी तकलीफें जो आएगी ये हम पचा नहीं पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। इन सब की वजह से एक के बाद एक हम मर जाएंगे। हमारे जबान पे ये फैट और प्रोटीन रिसेप्टर्स नहीं है, रिसेप्टर्स ये जो इनको महसूस कर पाए। इसलिए जब भी मांस का कोई टुकड़ा हमारे जबान पे रख देते हैं तो हमें ये टेस्ट पसंद नहीं आता, हम थूक देंगे इसको। इसलिए हम मांस को पकाते हैं, उसमें सब्जी वब्जी डालते हैं, उसमें ये वनस्पति मसाला मिलाते हैं और वनस्पति की तरह बना के खाते हैं, क्योंकि हम वनस्पति का टेस्ट कर पाते हैं, हमें मांस का टेस्ट आता ही नहीं है। जबकि ये मांसाहारी जो जानवर हैं इनको मांस का टेस्ट आता है, उनको ये सब्जी मसालों का टेस्ट पसंद नहीं है। ये जो मांसाहारी प्राणी है इनका जो जबड़ा होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। ये ऐसे लोअर जॉ नीचे का और ये ऊपर का, और ये ऐसे जॉइंट होता है, नीचे के दांत के लेवल पे जॉइंट होता है और बहुत ही मजबूत होता है। ये बहुत ताकत होता है इसमें। जबकि जितने भी ये शाकाहारी प्राणी हैं इनका जो नीचे का जबड़ा है इसके थोड़े ऊपर आके वो जॉइंट होता है। देखिए हमारा ये ऐसे आया और ये ऊपर यहाँ जॉइंट हुआ है, तो हमारा जबड़ा भी ये शाकाहारी प्राणियों की तरह है। और हमारा जबड़ा जो है वो ऐसे साइड साइड में भी हिलता है, जैसे गाय का हिलता है, जितनी घोड़े उनका हिलता है, क्योंकि हमें जो खाना है उसको मसलना होता है, तो हमारा जबड़ा साइड साइड में भी हिलता है। जबकि मांसाहारी प्राणियों का साइड साइड में ज्यादातर नहीं हिलता, ये ऊपर नीचे होता है। हमारे जो दांतें हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं बराबर, जबकि जो मांसाहारी है इनका जो जबड़ा है, ये जो दांत है ये से बाजू बाजू में आता है, ऐसे जैसे कैंची, ताकि वो काटे, मांस जो काटा उसको काटे, वो अलग करे, लेकिन हमसे नहीं होता है वो। ये जो मांसाहारी प्राणी होते हैं इनका जो मुंह होता है और ये गला जो होता है ये इनके शरीर के मुकाबले में काफी बड़ा होता है, क्योंकि इनको बड़ा जबड़ा खोलना पड़ता है, बड़ा निगलना पड़ता है। मांस निगलते हैं वो तो गले में अटके नहीं। उसके मुकाबले में अगर आप हमारा देखेंगे तो हमारा मुंह ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, ज्यादा में निगल नहीं सकता, गला भी हमारा छोटा होता है। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका भी मुंह और गला जो है वो छोटा ही होता है। हम जैसे ही खाना अपने मुंह में डालते हैं हम उसको चबाना शुरू करते हैं और हम चबाते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा ये थूक जो है, ये सलाइवा जो है वो मिलता है, और डाइजेशन प्रोसेस हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सलाइवा में
डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो खाना को तोड़ना शुरू करता है। तो हमारा डाइजेशन यहाँ से शुरू होता है। हमारा जो पेट है ये हमारा पूरा पाचन तंत्र का 25% है, जैसे कि दूसरे शाकाहारी प्राणी हैं। ये मांसाहारी प्राणी जो है उनका पेट जो है काफी बड़ा होता है, 60 से 70%। उनके पूरे पाचन तंत्र में उनका पेट जो है 60 से 70% होता है, क्योंकि उनको जब खाना मिले मार के, पता नहीं अगले हफ्ते मिले ना मिले, कहीं दिन भूखा रहना पड़ता, तो वो एक साथ मार के बहुत सारा खाना निकल लेते हैं। कभी कभी कहते हैं ये जो भेड़िया है ये 10 किलो निकल लेता है। हम 10 किलो मांस खा पाएंगे? और भेड़िया हमारे आधे साइज का है। उनका जो पेट का पीएच वैल्यू है, एसिडिक लेवल, वो है 1 या उससे भी कम, यानी ज्यादा एसिडिक। हमारा होता है 4 से 5, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता। उनका ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उनको हड्डियों को भी निकलना पड़ता है। जो खाना वो उन्होंने निकला उसमें हड्डी भी होता है, तो हड्डी भी हजम हो जाए। जो उन्होंने मांस खाया उसमें बहुत बैक्टीरिया, जीव जंतु, बहुत सारे जंतु होते हैं, तो इन जंतुओं को भी मारने के लिए उसका एसिडिक लेवल ज्यादा होता है मांस भक्षियों का। हमारा नहीं होता है, हमारा शाकाहारी प्राणी की तरह है। हमारा जो आंतें हैं, छोटी आंतें, ये 9 से 10 गुना बड़ा है। हमारे ये जो शरीर है हमारा, सारे शाकाहारी प्राणियों का भी वैसे ही होता है, 9 से 12 गुना बड़ा। जबकि ये जो मांसाहारी प्राणी है उनकी जो आंतें होती है वो छोटी होती है, सिर्फ 3 से 4 गुना बड़ा उनके शरीर के मुकाबले। तो हमारे जो आंतें हैं वो भी शाकाहारी प्राणी से मैच करते हैं। जो हमने खाना खाया वो ये लंबा चलता है हमारे छोटे आंतों में से। तो अगर वहां पे फाइबर नहीं होगा, जैसे मैंने आपको समझाया, हम वो खाना मूव ही नहीं कर पाएंगे। एक और जो पॉइंट जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, जिसको मैंने आखिर में रखा है, वो है हमारे ये कैनाइन, ये भेदक दांत। लोग कहते हैं कि हमारे पास एक कैनाइन है, इसका मतलब हम मांसाहारी हैं। तो साहब, ये जो हमारे भेदक दांत है, ये कैनाइन जो है, ये कोई काम का नहीं है। हम इससे कुछ भी मार नहीं सकते हैं। कोई प्राणी को अगर काट लेंगे तो हमारा जबड़ा टूट जाएगा, वो प्राणी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो हमारे भेदक दांत जो है, ये सच में आप जाइएगा नहीं शिकार करने इस दांत के साथ, तकलीफ में आ जाओगे। तो हमारे भेदक दांत दूसरे दांत के बराबर उसी लेवल में है। जबकि ये मांसाहारी प्राणी जो होते हैं, इनके भेदक दांत जो है ये दूसरे दांत से 3 से 4 गुना बड़ा होता है, ऊपर उठा होता है या नीचे की ओर, ताकि ये घुसे अंदर। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वैसे ये सच में ये इंडिकेटर भी नहीं है कि आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये गोरिल्ला जो होता है या हिप्पोपोटामस जो होता है, इन दोनों का इतना बड़ा बड़ा दांत है, ये कहाँ भी किसी को मारते हैं। ये तो बेचारे फल फूल और ये वनस्पति ही खाते हैं। तो ये कैनाइन टीथ का होना इंडिकेशन नहीं है कि आप ये हैं या वो है। सो ये जितना भी क्लासिफिकेशन है, मांसाहारी, सर्वभक्षी, ये सब क्लासिफिकेशन जो है ये इंसान के बनाए हुए हैं। कुदरत में ऐसा परफेक्ट लाइन नहीं है, कुदरत ने ऐसे लाइन नहीं मारा है। जैसे बिल्ली जो मांसाहारी है वो कभी कभार घास खाती है ना। ये बंदर जो होते हैं जो सिर्फ फल खाते हैं, ये कभी कभार कीड़े मकोड़े खाते हैं। पर हम ज्यादातर जो है हमारा शारीरिक तौर पे और मेरे हिसाब से मानसिक तौर पे भी हम ये शाकाहारी के साथ मैच ज्यादा खाते हैं। सो आखिरी पहलू, अब हम देखते हैं कि हम मानसिक रूप से क्या है। सो अगर अभी आपको मैं स्क्रीन पे ऐसा खून दिखाऊं, ऐसा मांस दिखाऊं, किसी का गला कटा हुआ दिखाऊं, किसी जानवर को मारते हुए दिखाऊं, तो आप कहोगे ओ नहीं देखना, बंद करो। फेसबुक और यूट्यूब भी बंद कर देंगे, कहेंगे कि ये गलत है, बताओ नहीं। तो ये हमारा सिस्टम ये कि हमसे ये देखा नहीं जाता। अगर ये हमारा खाना होता तो हम ऐसा नहीं महसूस करते। आप में से कोई कहेंगे कि शायद ये हमारा कंडीशनिंग है, हमसे कहा गया है कि ये खून ये सब लथपथ है, ये खराब है, इसको नहीं देखते। तो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, शायद कंडीशनिंग हो। एक छोटे बच्चे को लीजिए जो खाली 6 महीने का हो, साल भर का हो, उसको तो अभी तक कंडीशनिंग हुआ नहीं है। सो वो बच्चे को जानवरों के बीच में रखिए, वो जानवरों से खेलेगा। अब उसके सामने इन जानवरों को पकड़ के आप काटें, मारें, खून निकालें, जानवर चिल्लाएगा, चीखेगा। वो चीख सुन के बच्चे को तकलीफ होगा, बच्चा रोने लग जाएगा। बच्चा ये नहीं कहेगा अरे वाह खाना और कूदेगा, ऐसे नहीं होता है ना। ये दूसरा, ये देखिए, ये कुछ जानवरों की तस्वीरें देखिए आप, ये अलग अलग। क्या लगा इनको देख के? ऐसे लगा कि इनको गले से लगा लें, प्यार करें? ये ऐसे लगा कि चलो पकड़ के मारते हैं, ये तो बच्चे हैं छोटे से बच्चे देख के जो मांसाहारी होते हैं उनको ज्यादा होता है कि अरे ये तो लाचार है, इसको पकड़ के खाएं हम। लेकिन हमें ऐसा नहीं होता।
हमें उन पे प्यार आता है, दया आता है, हम उनका संरक्षण करना चाहते हैं। तो ये हमारा मानसिक तौर पे भी हमसे नहीं होता। आप में से भी जो बहुत ज़्यादा खाता है ये मांस वास, वो छुपा के देते हैं, इसीलिए कैसे बनता है हमें नहीं पता। अगर आपसे कहा जाए कि जाइए आप खुद मार के खाइए, आप तो मांसाहारी है, मांस बख्शिए, जाओ मारो और खाओ, आप छोड़ दोगे, आप नहीं कर पाओगे। इंसान ने कुछ 10 या 17 लाख साल पहले अंगार का खोज किया, अंगार को इस्तेमाल करना सीखा, अग्नि को, और उसके बाद उसने मांस को पका के खाना सीखा, और इसलिए हम मांस खा पाते हैं। वरना अगर हमें कच्चा मांस खाना पड़े तो हम न खा पाएंगे न पचा पाएंगे, हम बीमारी से मर जाएंगे। बहुत सारे स्टडीज हैं और जो रिसर्च लोगों ने किया है उससे ये तो बहुत क्लियरली जाहिर है कि जो शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी, जो सिर्फ वनस्पति खाते हैं, कोई भी पशु पदार्थ नहीं लेते, वो जो है वो ये सर्वभक्षियों के मुकाबले 9 से 10 साल ज़्यादा जीते हैं। एवरेज, इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कर सकते हम, एवरेज तौर पे वो ज़्यादा जीते हैं और उनको रोग भी कम लगता है। ये मांस और कोलेस्ट्रॉल का चक्कर समझाने के लिए बहुत बढ़िया सा कुछ 100 साल पहले हुआ था। नॉर्वे जो है वो एक अच्छा देश है, डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ के लोग बहुत सारे पशु पदार्थ खाते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया और उनके जितने पशु थे वो सब ले लिए, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा वनस्पति खाना पड़ा, उनको ये पशु और पशु पदार्थ मिल नहीं रहा था। पर उन्होंने ये देखा कि उनका जो ये परिसंचारण रोग जो है, जो बढ़ रहा था, 1940 के बाद गिरना शुरू हो गया, जब से नाजी आके उनके जानवर ले लिया। 1945 तक गिरता रहा। 1945 में जैसे ही नाजी हारे और इनको उनके पशु मिल गए और ये वापस पशु पदार्थ खाने लगे, तो इनका दिल का रोग फिर बढ़ने लग गया। तो ये बहुत बढ़िया एक लाइव स्टडी हुआ जिससे हमें पता चलता है कि ये पशु पदार्थों की वजह से ये सारे रोग हैं और ये कैसे गायब हो जाते हैं जैसे ही आपने ये सब खाना बंद कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी लाइन मारते हैं कि जो इंसान जो इवॉल्व हुआ है, ये हमने मांस वास खाया इसलिए हमारा दिमाग विकसित हुआ है। ये गलत है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। हाँ, एक आध लोगों ने ऐसा थियरी रखा था जिसको अब नकार दिया गया है। बुद्धि, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स लगते हैं, जो हमें बहुत सारे बीज में मिल जाता है। आज भी हमें बहुत सारे बीज में मिल जाता है, सो जरूरी नहीं है। आपको ये जान के अचरज होगा, इनफैक्ट शायद अचरज ना हो, ये जो लोग ये कसाई खाने में काम करते हैं या ये जो लोग वो पशु क्रूरता जहाँ होती है वहाँ काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। ये बीमारी उनको बहुत होती है क्योंकि ये काम ही खराब है। ये क्रूरता देखते रहना उनको तकलीफ होता है, उनको ये क्रूरता करना पड़ता है क्योंकि बेचारे रोजी रोटी में अटके हैं। तो ये काम हमें थोड़ा भी नहीं जचता, हमें अच्छा भी नहीं लगता। बस गड़बड़ ये है कि हम शाकाहारी होते हुए मांसाहारी या सर्वभक्षी प्राणियों की तरह जीने की कोशिश करते हैं या बर्ताव करते हैं और उसका हम कीमत चुका रहे हैं, बस।